जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं एसबीएन नेटवर्क। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के दूसरे चरण का मतदान भी बिहार में हो गया। बिहार में 40 सीटों पर एक तरफ एनडीए के घटक दल हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर कोई बाजी मारता दिख रहा है तो वह है सीएम नीतीश कुमार, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान हैं तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। इन दोनों पार्टियों में खास करके कांग्रेस भी इसमें है। इसमें सेंधमारी करते अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता नजर आ रहा है तो वो है सीएम नीतीश कुमार। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। दरअसल समस्तीपुर लोकसभा सीट जो महागठबंधन के द्वारा कांग्रेस के खाते में गई, वहीं पर एनडीए में ये लोजपा के खाते में गई। लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को मिला। समस्तीपुर लोकसभा सीट जो है वो सुरक्षित सीट है। इसी सीट के कारण चिराग पासवान की वर्तमान में खूब किरकिरी हो रही है, क्योंकि यहां से चिराग पासवान ने उसे उतार दिया है, उसे अपना कैंडिडेट बनाया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोजपा के जो तमाम नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो नाराज हो गए हैं। उनका ये कहना था कि पार्टी का झंडा सालों साल हम ढोए और फिर टिकट चिराग पासवान ऐसे को दे दिए। दरअसल चिराग पासवान ने लोकसभा सीट में समस्तीपुर लेने के बाद जिसे उम्मीदवार बनाया है वह है आपको शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी जदयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। अब आप मामला समझ रहे होंगे। इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि चाहे चुनाव चिराग जीते या फिर तेजस्वी, दोनों को झटका लगेगा और इन दोनों में बाजी मारेंगे नीतीश कुमार। दरअसल एक तरफ तो चिराग पासवान की जो कैंडिडेट हैं शांभवी चौधरी, वो अशोक चौधरी की बेटी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वह है सनी चौधरी। ये महेश्वर हजारी के बेटे हैं। ये भी सीएम नीतीश कुमार के मंत्री हैं और जदयू के कद्दावर नेता हैं। अब एक तरफ कांग्रेस ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो भी जदयू से जुड़ा हुआ, जदयू के मंत्री के बेटे हैं। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान ने जिसे कैंडिडेट बनाया है वह भी जो है वो जदयू के मंत्री की बेटी है। आमने सामने की लड़ाई है, फ्रेंडली फाइट है। और इस फ्रेंडली फाइट में अगर चिराग ये सोच रहे हैं, मिशन 40 को लेकर के बीजेपी ये सोच रही है कि उसके पास अब ये सीट सुरक्षित है, खास करके चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि लड़ाई के बावजूद 5 जो सीटें मिली वो 5 सीटों का हक हमें मिल गया, तो यह गलतफहमी में वो पड़ गए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि तमाम जो है एनडीए पर कटाक्ष कर रही है, नीतीश कुमार को भला बुरा कर रहे हैं, महागठबंधन में तेजस्वी यादव चाचा पर हमला कर रहे हैं। अगर कांग्रेस से सनी चौधरी जीतते हैं तो ये आप मान के चलिए कि बहुत संभव है कि फिर पिता के बात मानने के बाद नेताओं का फेरबदल शुरू हो जाए। चिराग पासवान के लिए कोई नई बात तो नहीं होगी, क्योंकि एक बार वो झटका खा चुके हैं अपने चाचा से और फिर से उन्होंने वो गलती कर दी है कि फिर रिजल्ट के बाद वो फिर से फंसेंगे। इसमें सबसे संतुष्ट अगर कोई नेता है तो वह है नीतीश कुमार, क्योंकि यहाँ पर पूरे खेल में लोकसभा में जहाँ पर ये चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुँचने वाला है, नीतीश कुमार के इस पावर गेम में सबको पटखनी देते हुए नीतीश कुमार आगे हो गए हैं। फिलहाल समस्तीपुर में 6 विधानसभा में चुनाव होने हैं। मैदान में सभी लोग हैं, तीसरे चरण में वहाँ मतदान होने वाले हैं। मैदान में कैंडिडेट हैं। इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई है कांग्रेस और लोजपा में। ऐसे में देखना ये होगा कि एक तरफ जो ईमानदारी की बात की जा रही है, जीतने के बाद जो राजनीति का परिदृश्य चेंज होगा उसमें कौन किसके साथ खड़ा दिखेगा। फिलहाल दोनों जो मंत्री हैं जदयू के, वो अपनी अपनी पार्टी से ईमानदारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने जिसे टिकट दिया है, आमने सामने की लड़ाई के लिए जरूर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसकी सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। फिलहाल तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। हम हमेशा आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम।